राजस्व न्यायालयों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार कितनी हावी है, यह बताने की जरूरत नहीं है। हालात ऐसे हो चले हैं कि पक्षकारों द्वारा सुविधा शुल्क देने का रिवाज बन चुका है। रिश्वत देने वाले पक्षकारों द्वारा सीधे पटवारी, आरआई और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से सिक्कों की खनक के दम पर अपना काम करवा लिया जाता है। तो वहीं राजस्व न्यायालयों में पक्षकारों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को राजस्व न्यायालयों में हो रही घूसखोरी के कारण न सिर्फ उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है, बल्कि पक्षकारों को समय पर सही न्याय नहीं दिला पाने की स्थिति में वकालत पेशे की उपयोगिता और गरिमा दोनों का हनन हो रहा है। इस खबर में हम दो खबर दिखा रहे हैं जो राजस्व न्यायालय की पारदर्शिता और न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। पहली खबर में अधिवक्ताओं द्वारा राजस्व न्यायालय में चल रही भर्रेशाही के खिलाफ अधिवक्ताओं का मुखरित होना है, और दूसरी खबर में एक पड़ोसी द्वारा दूसरे के मकान जो किराए पर लिया गया था उसे अपने घर में दीवार तोड़कर शामिल करके कब्जा कर लिया गया है। तहसीलदार द्वारा मौका मुआयना भी किया गया है। सब कुछ पीड़ित फरियादी के पक्ष में होते हुए भी तहसील न्यायालय से न्याय नहीं मिल पा रहा है। तहसील कार्यालय द्वारा की जा रही लेट लतीफ़ी से सर फुटबॉल की स्थिति मौके पर बनी हुई है। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है और इसके पूर्व हमने एक कमिश्नर महोदय के यहाँ भी ज्ञापन दे करके रिसीविंग लिया है, जिसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तहसील में वर्तमान में आलम ये है कि हम अधिवक्ता हैं और यहाँ पर जो भी मामले आते हैं अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में पेश होते हैं और उनका न्यायालय निराकरण करती है। यहाँ पर मामले जैसे बंटवारा का प्रकरण है, बंटवारा दो प्रकार के हैं, सहमत का मामला है अथवा एक असहमत का मामला होता है बंटवारा में। सीमांकन का प्रकरण है और नामांतरण का प्रकरण है। नामांतरण जैसे अब रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण यहाँ पर पेश करे अधिवक्ता, तो तहसीलदार साहब बोलते हैं कि विक्रेता को आप बुलाइए तभी आपका नामांतरण होगा, और रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण पटवारी थोक लेके आते हैं, उसमें कोई किसी से नहीं पूछता है, सीधे आदेश बना आता है और तहसीलदार से चिड़िया बैठा देते हैं, उनका नामांतरण हो गया। वो पटवारी पहले ही 10,000 रुपए ले लिया है क्रेता से, और वकील साहब अगर 2,000-3,000 रुपए लेकर के यहाँ पर बंटवारा नामांतरण का प्रकरण पेश करेंगे तो तहसीलदार इतने पैतरा अपनाएगा कि वकील साहब का मामला किसी तरह से खारिज होगा। और यदि भूमि स्वामी नहीं आता है तो कोई न कोई कमी निकाल करके वकील के द्वारा पेश किए गए रजिस्ट्री बंटवारा के प्रकरण को खारिज कर दिया जाए। फिर वो बेचारा जाएगा कहाँ? एसडीएम के यहाँ जाएगा और पक्षकार बोलेगी वो तो हमारे फला व्यक्ति हमारे बगल में प्लाट लिया था, पटवारी साहब को 10,000 दे दिया था, उसका तत्काल हो गया, वकील साहब हमारा नहीं करा पाए। इससे क्या है, वकीलों की जो समाज में एक ये भूमिका है, ये लोग जानते हैं वकील साहब के माध्यम से न्याय प्राप्त हो जाएगा तो वकीलों के प्रति लोगों के अंदर अविश्वास की भावना जागृत हो रही है। सिर्फ क्या जागृत हो रही है? ये तहसीलदारों के क्रियाकलाप के कारण। इसी तरह से बंटवारा का प्रकरण, अगर सहमति का बंटवारा है उसमें भी तहसील में जब तक कोई जमीन के हिसाब से मूल्यांकन होता है, ये जमीन 1 लाख की है, ये 10 लाख की है, 5 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, उस हिसाब से तहसीलदार को पैसा चाहिए तभी बंटवारा स्वीकृत होगा, नहीं तो बंटवारा भी निरस्त हो जाएगा। सीमांकन का आप आवेदन लगाइए लोक सेवा के माध्यम से, जब तक आप पटवारी कानून से नहीं मिलेंगे तो आपका सीमांकन नहीं होगा, और आरसीएमएस में कुछ दिनों बाद पोर्टल में उसको निरस्त कर दिया जाएगा, सीमांकन निरस्त हो जाएगा। यानी आवेदन लगा और तहसीलदार के यहाँ आपने कानून को पटवारी को पैसा नहीं दिया तो सीमांकन का प्रकरण निरस्त हो जाएगा। ये वर्तमान में स्थिति है। हम अधिवक्ता हैं, हम जागरूक समाज से हैं, हम लोगों के पास में अपनी फरियाद लेकर के आते हैं, उनकी व्यथा यहाँ बताते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुन करके गए हैं, वो सभी सारी समस्याओं को जानते हैं, लेकिन उनका इस ओर ध्यान नहीं है कि यहाँ पर क्या स्थिति मची हुई है। उनके पास ये जाते हैं तो हो गया, उनकी चम्मचगिरी कर रहे हैं, उनकी कृपा से ये लोग बैठे यहाँ पर लूट मचाए हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये हम पूरे हुजूर तहसील की स्थिति बता रहा हूँ मैं। ये आप शिवशंकर शुक्ला जी वर्तमान में तहसीलदार हुजूर हैं, आप इनके यहाँ धारा 250 के मामले देख लीजिए। कम से कम आज की डेट में 204 प्रकरण धारा 250 के बस्तम बसे रखे हुए होंगे, जिनमें आवेदक आवेदन लगाया, स्थगन आदेश जारी हो गया
पटवारी प्रतिवेदन दे दिया कि आवेदक की भूमि में अनावेदक द्वारा मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है अथवा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया, यानी कुल मिलाकर आवेदक के पक्ष में मामला है, लेकिन उसमें आदेश नहीं होगा। 6 महीने 7 महीने से प्रकरण आदेश के लिए रखे हुए हैं। फिर विरोधी पक्ष आएगा, उस प्रकरण को उठाएंगे और लिख देंगे कि आवेदक पक्ष अनुपस्थित, अदम पैरवी प्रकरण खारिज कर दिया गया। इस तरह से अदम पैरवी जो प्रकरण स्वीकृत किए जाने होंगे उस प्रकरण को अदम पैरवी खारिज कर देंगे। ये हम लोग जानते हैं, अधिवक्ता जानते हैं जो यहाँ पे पैरवी करते हैं। और इनकी शिकायत आप कहाँ करने जाएंगे? आप बहुत होगा तो आप अपील में चले जाइए, यही कहेंगे कि हम तो न्यायिक कार्य कर रहे थे, न्यायिक कार्य में हमसे गड़बड़ी होगी, आप अपील में चले जाइए। आप अपील में जाइए, 10 साल परेशान होइए। तहसीलदार हुजूर की वर्तमान स्थिति ये है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को दरकिनार करते हुए न जाने कैसे कैसे आदेश कर देते हैं। इस संबंध में हमने आज एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन हमने इस आशय के दिया कलेक्टर महोदय को कि जो तहसील हुजूर में व्याप्त भ्रष्टाचार का सुधार नहीं किया गया तो हम जो है राजस्व मंत्री महोदय भोपाल के आवास में जाकर के हम अनशन करेंगे। यदि 1 महीने के अंदर इस समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हम जाकर के भोपाल में अनशन करेंगे। मैं हरीश पांडे अधिवक्ता। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा यादबेन सिंह नाम है। कहाँ के निवासी हैं? हम इंदिरा नगर में रहते हैं। अभी कोई ऐसा मामला है कि आपका बना बनाया कोई घर था और किसी को आपने किराए में दिया था, उसने कब्जा कर लिया है आपके घर में, क्या है पूरा मामला? हमारा ये है, द्वारिका नगर में एक मकान है, 2004 में ज़मीन खरीदे थे, उसमें मकान बना हुआ है और उसमें हम शुरू में रहते थे, फिर बीच में हम इंदिरा नगर में रहने लगे हैं, वहाँ भी घर है हमारा। 600 स्क्वायर फीट में ये ज़मीन में बना हुआ है हमारा। तो उसमें हमने किराए पे दे रखे थे उमेश चंद जी को, LIC में है वो। तो पूरा नाम उनका? उमेश चंद बैस लिखते हैं और उमेश चंद उसमें कोरी हैं जी। तो और उनके मैडम हैं, उनको जमीला। तो ये लोग परिवार सहित उसमें रह रहे हैं। तो हमारे न रहने पे क्या किया, ये अंदर से दरवाज़ा वगैरह तोड़ के, दीवार वगैरह तोड़ के और ये अंदर सब बंद कर दिए पूरा हमारा आना जाना। और उनका बगल में घर था, उसमें मिला लिए? हाँ, उसमें मिला लिए हैं। और ऊपर भी, हमारे ऊपर भी तमाम ये छत में हर जगह वो पिलर और दीवार खड़ा करके निर्माण कर रहे थे। तो हमने उसको नगर निगम में दिए, हर जगह दिए और यहाँ थाने वगैरह में दिए, मरिया थाना में, पर कहीं से कोई कार्रवाई संतोषजनक हुई नहीं। काम घर बना था तो नक्शा वगैरह पास था? नक्शा हमारा पहले से हाँ पास है, शुरू में ही पास करवा लिए थे, तब आपने घर बनवाया? हाँ। नहीं तो ये इतना बड़ा कांड हुआ आपके साथ, आपने पुलिस को और राजस्व विभाग को अवगत नहीं कराया? नहीं, हमने राजस्व विभाग में भी आवेदन किया, पुलिस थाने में भी आवेदन किया और श्रीमान ये तहसीलदार साहब शिवशंकर जी हैं, वो गए भी थे। और उस समय जो है थानेदार TI जो है विजय सिंह साहब थे, वो भी गए हैं, सब मौका मुआयना किए, सब देखे और सब निर्णय भी किए और सीमांकन भी किए। और करने के बाद बोले कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके सही है और आप इसमें, बल्कि बोले कि आप इसमें थोड़ी सी ज़मीन आप हमारे कहने पे छोड़ दीजिए। हम कहें ठीक है, करीब 1.5 फीट के लगभग बोले, तो हमने मान लिया। और इसमें क्या है कि जो ये ज्ञानेंद्र सिंह पटवारी हैं, ये बहुत हमको वो दिख रहे हैं कि सब इन्होंने ही घुमा फिरा के सब हमारा करवा के और जो इन्होंने किया है सब उन्हीं के चाल से हुआ है और उसी तरह मिसगाइड किए सबको। तो क्या राजस्व विभाग के अधिकारियों को पटवारी चलाता है क्या? चलाते तो नहीं है, पर हमको लगता है कि उन्होंने ही मिसगाइड किया है। अब जैसे किया हो मिलपट के पार्टी से हैं। आप सही हैं तो फिर मतलब क्या निकलता है? हम क्या बताएं इनको, जो किसी के बारे में इस बारे में ना कहवाइए। और तो आप कलेक्टर मैडम से और दूसरे अधिकारियों से? हमने कलेक्टर मैडम से भी मिले, 2 बार मिले, आवेदन भी दिया है, पर कोई कार्रवाई नहीं। कलेक्टर से भी मिल चुके हैं, IG साहब से भी आवेदन किए हैं। मौके की स्थिति क्या है? मौके की स्थिति ये है कि इस समय हमारा दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिए हैं, अब हम नहीं जा सकते वहाँ। तो 1.5 फीट का समझौता तो बोल रहे हैं हो गया है, आपने दे दिया, मगर उसके बाद उन्होंने अब तो पूरा कर लिया। उन्होंने माने नहीं, तहसीलदार वगैरह ऑर्डर किए नहीं किसी प्रकार का। अच्छा, ऑर्डर ही नहीं किए? ऑर्डर किए नहीं, के बाद बिल्कुल नहीं किए, ऑर्डर आज तक नहीं किए हैं। और अब क्या है, खुद गुंडाई करके अब गुंडों को बुला के और वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो हम अपनी जान की वजह से कि कौन जान मरवाए, इसलिए हम जाना बंद कर दिए। तो आज हम लगभग हो गए 4-6 महीने से हम बिल्कुल नहीं जाते। दूसरी चीज़ ये कि अंदर से अगर बंद है तो हम जाके करेंगे क्या?